खासतौर से आपको तो हर समय लोगों तक खबर पहुँचाने के लिए हिंदी का थोड़ा देते हैं, आपको खासतौर पर अपना ख्याल रखना चाहिए। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है कि किस तरीके से कोविड के नाम पर भावनात्मक बातें करके, इमोशनल बातें करके, लोगों के जज्बात को खिलवाड़ करके किस तरीके से धोखा किया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो झूठे आरोप बाकी अभी तो 21 तारीख को जो पूरे देश में कहा गया कि ऐतिहासिक को हुआ है, और राहुल जी ने जिस तरीके से उस समय कहा कि ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए। अब आप वैक्सीनेशन से 2 दिन पहले वैक्सीन बंद करा दो, सब जगह कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 9000, कहीं 1000, और वो सारे खर्चा आप एक साथ जो है बताओ कि हमने 88 लाख, बहुत अच्छी बात है, हम केंद्र सरकार को बार देना है। और जब जब केंद्र सरकार अच्छा काम करेगी, कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी ने साफ तौर पर कहा तो पूरी तरीके से सरकार देता, लेकिन गाँव करके इस मुसीबत के वक्त में आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करोगे, चाहे वो मौत के आंकड़े हों। जिस तरीके से बिहार में और यूपी में कोर्ट के इंटरफेरेंस की बात हुआ है, वही हाल दिल्ली में भी हुआ। जिस तरीके से यहाँ मौत के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की गई, और कल बहुत जोर शोर के साथ एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन कमीशन ऑफ दिल्ली का आया है, जिसमें उन्होंने जो कोविड से जो हुई है, बजाय 4 लाख देने के उनको केवल 50,000 रुपये देकर एक झुंझुना थमाने वाली बात है। जिस परिवार का एक व्यक्ति ने जान दे दी हो, जो उस घर का कमाने वाला था, उसको आप पैसों में तोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ने ये भी करने को तैयार नहीं है। कोविड महामारी से पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े, और ऊपर से सरकार की क्रूरता, यही हाल दिल्ली का भी है। जिस तरीके से कल नोटिफिकेशन हुआ है, आप सब लोगों को मेरे ख्याल से उसकी जानकारी है कि 50,000 रुपये दिया जाएगा और 2500 रुपये दिया जाएगा, और जो मृतक हैं उनको। अब आप मुझको केवल एक बात बताएं कि जिस तरीके से उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, और अभी तो यही क्लियर नहीं है कि मौत के आंकड़े जो हैं हमारे हिसाब से तकरीबन दिल्ली के अंदर 34,000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई, 34,750 लोगों की, जो आंकड़े क्रिमेशन ग्राउंड और कब्रिस्तान से इकट्ठे किए गए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लोगों की मौत पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आज सुबह जब सारे अखबार मैंने खोल के देखे तो एक पूरे पेज का इश्तिहार था, टीका लगवाया क्या। आपको हैरानी होगी कि इस साल का बजट जो है केजरीवाल सरकार का, वो 467 करोड़ रुपए एक साल का बजट है, और जो कॉम्पनसेशन के लिए रखा गया, कोविड कॉम्पनसेशन के लिए, वो खाली रखा गया 150 करोड़। और आज तक ये सरकार 6 सालों में 805 करोड़ रुपए इश्तिहारों पे खर्च कर चुकी है, क्योंकि ये सरकार केवल इश्तिहारों से अपने आप को चला रही है। और सत्ता का लालच इतना है, जब ये आए थे तो उन्होंने कहा कि हमको ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना सत्ता चाहिए। वो अन्ना हजारे जी, जिनकी छाती में सबसे ज़्यादा दर्द था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो जो पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और वो सो रहे हैं। आपको याद होगा, आज अरविंद केजरीवाल केवल और केवल इसलिए भाग रहे हैं तो सत्ता हासिल करने के लिए। कभी वो पंजाब चले जाते, कभी वो गुजरात चले जाते। तो इस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम ये आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में कर रही है।
और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और ख़ास तौर से जो हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र हैं, कम से कम ये जो हालात हैं इनके ऊपर आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे तो आवाम इसी तरीके से चली जाएगी दिल्ली की। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पॉलिटिकल लोगों की भी जिम्मेदारी है, और सबसे अहम जिम्मेदारी तो आप लोगों की है जो मीडिया के तमाम साथी हैं हमारे। तो आप ये देखिए कि 805 करोड़ रुपए 6 साल में खर्च किए। अभी जो बजट इन्होंने रखा है वो तकरीबन 467 करोड़ का है, और जो मृतक जो मरे हैं उनके लिए केवल 50,000 मुआवजा रखा गया है। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है और बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ की डिमांड करती है कि कोविड से हुई मौत की सही पहचान के लिए हाई कोर्ट जज की निगरानी में एक समिति बने, ऑक्सीजन व कोरोना से हुई जो डेथ्स हैं उनके दावों की जांच करें। दूसरा, कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख की न्यूनतम राशि जो है, कॉम्पनसेशन राशि जो है, मिनिमम जो है वो 4 लाख होनी चाहिए। और कोविड में हुई वो मौतें जो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अस्पतालों में तड़प के लोगों ने जान दी है, उनके लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दिया जाए। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे लंबे अरसे जो है तकरीबन कोई 11 साल 11.5 साल सिविल सप्लाईज मिनिस्टर रहा। ये सरकार राशन के मामले में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिसको ये राशन माफिया कहते हैं वो दिल्ली के कोने कोने में नहीं बैठा हुआ, वो बैठा हुआ है जहाँ विधायक रहते हैं और जहाँ पूरा मंत्रिमंडल रहता है। ये तमाम माफिया वहाँ से चल रहा है। आज मुझे आप बताइए, इलेक्ट्रॉनिक जो ई-पॉस मशीन थी वो आप लेके आए, कितनी जगह चली वो? इन्होंने बहुत ढोंग किया कि डोर स्टेप डिलीवरी हम राशन की करेंगे। मुझे आप ये बता दें कि केंद्र सरकार डोर स्टेप डिलीवरी राशन की तो रोक सकती है, लेकिन शराब की घर तक सप्लाई पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार राजी हो गई, एलजी साहब तैयार हो गए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोनों, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और दिल्ली वालों को फुटबॉल बना के उनको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें दिल्ली में राशन की हालत ये है, जो इन्होंने राशन बंटवाया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें 5 किलो गेहूँ जो दिया गया था वो उसका हमको 1.5 किलो आटा मिलता है चक्की। अच्छा, हैरानी की बात। आज दिल्ली के अंदर अगर राशन माफिया से लड़ रहे थे आप, तो 7 साल के बाहर जो करे थे। अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्री ये कहते हैं कि साहब हमने राशन माफिया से लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे थे आप? तो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के दिल्ली के लोगों को लूट रहे थे। पहले कहा गया फ्री राशन बटेगा, कहाँ गया वो? अब कहा गया नहीं, पैसे दिए जाएंगे। पहले नवंबर तक ये था कि फ्री जो फूड सिक्योरिटी वाले कार्ड हैं उनको दिए जाएंगे। आज कहाँ है? तो सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है 7 साल में, दिल्ली के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फ्री पानी के नाम पर 600 रुपये का बिल माफ़ करके, ज़ीरो करके, आज वो झुग्गी वाला भी जो है वो 50 रुपये का पानी पीने का लेकर आता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसको उस नल का या उस टोटी का पानी पिला दिया तो मेरे बच्चों को बीमारी हो जाएगी। तो वो बच्चों को साफ़ सुथरा पानी देने के लिए मिनिमम 50 रुपये खर्च करता। आप सर्वे कीजिए, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल छाती ठोक, तो आज दिल्ली में पानी नहीं है। जो हमारी सरकार थी उस समय 498 MGD पानी मिलता था, उसको बढ़ाया 450 मिलियन गैलन पर डे शीला दीक्षित जी ने। हम
हरियाणा के अंदर चौटाला जी की सरकार थी जो अपोजिशन की सरकार थी, उसके बावजूद हम तमाम विधायक चल के हरियाणा गए थे जब मुनक कैनाल हमने वहाँ शुरू की थी। तो आज मुझे बता देना अरविंद केजरीवाल और ये पानी की सप्लाई के दावे करने वाले लोग कि कहाँ तुमने 1 MGD भी पानी पड़ा है। यही हाल राशन का है, यही हाल सड़कों का है। आप तो लोग रोज़ चलते हैं, पॉल्यूशन की तो बात ही मत कीजिए। पॉल्यूशन तो ऊपर वाले की मर्जी है। ये सारे घरों में दुबक के बैठ गए जब दिल्ली के लोग कंधे पे ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर मारे मारे घूम रहे थे। और जैसे ही स्थिति सुधरी, मैंने कई अपने मित्रों को कहा था कि स्थिति अब सुधर रही है, एकदम सब बाहर आ जाएंगे, चाहे केंद्र सरकार के नेता हों चाहे आम आदमी पार्टी के। जैसे ही स्थिति सुधरी सब बाहर निकल के आ गए। कांग्रेस का कार्यकर्ता को बिल्कुल ये नहीं लगता, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। वो लोग जो विचारधारा की वजह से इस कांग्रेस में हैं वो कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाते। वो कमज़ोर दिल के लोग जिनको ये लगता है कि मेरा भविष्य कहाँ बेटर होगा वो जा रहे हैं। और ये आज से थोड़ी देख रहे हैं, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, वेस्ट बंगाल इसका जीता जागता नमूना। और अंत में क्या हुआ, क्योंकि जब तक विचारधारा से जुड़े लोग कांग्रेस को हमेशा अगर मजबूती देते हैं तो वो लोग देते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। ऐसे लोग नहीं जो वक्त के झोंकों में चले जाते हैं। ये हर चुनाव से पहले होता, इस चुनाव में भी हो रहा, कोई नया नहीं हो रहा। सर, अक्षय शर्मा की जो पार्षद उनकी बात हुई है, उनके ससुर पिछले 3 बार से यानी 15 साल से कांग्रेस के निगम पार्षद रहे हैं और पिछले बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उन्होंने विधानसभा के चुनाव भी लड़ा। तो अब क्या माना जाए कि 15 साल से जो कांग्रेस में रहे, अब विचारधारा कैसे? अब मैं जितनी तफसील से आपको कह सकता था कि ये लोगों के अपने किरदार के ऊपर है कि आप किसी पार्टी में विचारधारा की वजह से हैं या पद की वजह से। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।